अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करते हैं बैंक ऑफ खैबर की कारकर्दगी के हवाले से और बैंक ऑफ खैबर की उस कारकर्दगी के हवाले से कि जिसको मैं समझता हूँ कि आज ज़ेर बहस लाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि बैंक ऑफ खैबर पे लोग बातें करते रहते हैं। बैंक ऑफ खैबर को आज भी एक छोटे बैंक का दर्जा दिया जा रहा है या दिया जाता है, और इसकी बड़ी वजह क्या है कि बड़े बैंक शायद खौफज़दा से हैं कि बैंक ऑफ खैबर जिस तेज़ी से उठ रहा है, बैंक ऑफ खैबर की क़यादत, बैंक ऑफ खैबर की जो कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव्स हैं और बैंक ऑफ खैबर का जो फील्ड स्टाफ है, जिस तरह एक टीम बन के कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है और जिस तरह मुस्तकिल हर सहमाही में फिगर्स की तब्दीली आ रही है, बैंक तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उससे यकीनन परेशानी तो हो गई है। लेकिन बात समझने की इतनी है कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा कि जो मौजूदा जदीद दौर की, मुकाबला जाती दौर की ज़रूरियात हैं, जो प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, वो उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए बैंक ऑफ खैबर और बैंक ऑफ खैबर की मैनेजमेंट जो है उस पर अमल पैरा है, वो सारिफ़ के लिए ज़रूरी समझते हुए इस पर काम कर रही है। और इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी बनाई। आज करेंगे जो कारकर्दगी की बात। कारकर्दगी में सबसे अहम तरीन चीज़ क्या है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, आपका मार्केट शेयर क्या है। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी कारकर्दगी की अक्कास हैं। आप कारकर्दगी क्या दिखा रहे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी फील्ड रिस्पॉन्स क्या दे रही है, आपका ग्राफ किस तरफ जा रहा है। बैंक ऑफ खैबर का मार्केट शेयर जो कभी 13 रुपये हुआ करता था, आज वो तरक्की करते 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 आज वो 46 की सतह पे भी गया, 47 की सतह पे भी गया। तो ये किसका कमाल है? ये कारकर्दगी के कमाल है। देखिए, सरमायाकार हमेशा आपकी कारकर्दगी को देखेगा। वो देखेगा कि ये बैंक या ये इदारा तरक्की कर रहा है, इस इदारे की तरक्की में से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। वो शेयर में सरमायाकारी करता है, शेयर में सरमायाकारी करता है, कारकर्दगी बेहतर होती है, इदारे का मुनाफा अच्छा होता है। उस मुनाफे की रोशनी में कोई भी इदारा, कोई भी बैंक अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का ऐलान करता है। फ़ी शेयर डिविडेंड से उस सरमायाकार को प्रॉफिट मिलता है और उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होती है। तो यकीनन वो अगेन इस बात पे सोचता है कि यार ये इदारा मजबूत है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इस इन्वेस्टमेंट का मुझे फ़ायदा होगा। वो आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो अपने लालच के तहत सरमायाकारी कर रहा है। इसका मतलब है कि बैंक ऑफ खैबर शोबाजाती तरक्की कर रहा है। हसन रज़ा की क़यादत में टीम जिस तरह से काम कर रही है, नए और पुराने का जो कॉम्बिनेशन बन चुका है, उसके जो नताइज आए हैं, उस नताइज से मार्केट का सरमायादार खुश है, कारोबारी बरादरी खुश है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट उस पर लगा रही हैं, अपने डिपॉजिट उनको दे रहे हैं, फाइनेंसिंग उनसे ले रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि हर तरह से बैंक भी चल रहा है, मुल्क की इकनॉमी भी चल रही है, सरमायाकारों को भी बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, ये तो हो गई एक साइड। अब आ जाते हैं तस्वीर के दूसरे रुख पे, यानी क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग ये तो कोई बैंक नहीं बोल सकता कि हमने जो है वो पेमेंट दे के लिए। क्रेडिट रेटिंग भी इन्हीं तमाम चीज़ों की अक्कास होती है कि इदारा किन किन शोबों में क्या क्या तेज़ी दिखा रहा है, क्या क्या कारकर्दगी दिखा रहा है, उस कारकर्दगी का मेयार किस तरह से है, लॉन्ग टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, उसकी बुनियाद पर वो आपकी रेटिंग करता है। और अगर रेटिंग आपकी अच्छी है और अच्छी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आप कामयाब हैं, लोग आप पे एतमाद करते हैं, इदारे आप पे एतमाद करते हैं। उन इदारों के एतमाद की वजह से जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां हैं वो आपके बैंक को अच्छी पोजीशन पर ला रही हैं, अच्छी रेटिंग दे रही हैं। और ये कामयाबी सिर्फ फ़र्द वाहिद की नहीं है, ये एक टीम वर्क है। उस टीम वर्क में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आ जाता है, उसमें आपके जो आला इंतज़ामिया है वो भी आ जाती है, कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव भी आ जाता है और स्टाफ कैडर्स भी आ जाते हैं। ये मुश्तरका जद्दोजहद है जो इस वक्त बैंक ऑफ खैबर में जारी है, बैंक ऑफ खैबर में चल रही है। और बैंक ऑफ खैबर पर सरमायाकारों का एतमाद, आम आवाम का एतमाद, ताजिर सनतकार बरादरी का एतमाद और उसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज़ का एतमाद, जो इस बात को साबित कर रहा है कि बैंक ऑफ खैबर ने अब अपने माजी को छोड़ के तरक्की की बुलंदियों को अपनी मंजिल बना दिया है। और उस मंजिल पे जिसमें वो आगे से आगे की तरफ चले जा रहे हैं और वो कामयाबी उनका मुक़द्दर बन चुकी है। ये कामयाबी का तस्करा करना इस हवाले से ज़रूरी था कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि ये बैंक ऑफ खैबर की कामयाबी वक्ती कामयाबी नहीं है, बल्कि इस वक्त बैंक ऑफ खैबर की टीम जिस ट्रैक पर चल पड़ी है और उसमें उनके आगे पता नहीं कितनी मंजिलें हैं, जिन मंजिलों को वो अबूर करते जा रहे हैं, ख़ुद रिकॉर्ड बना रहे हैं, ख़ुद रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जो एक अच्छी निशानी है बैंक के लिए भी, मुल्क के लिए भी और इदारों के लिए भी। मुझे उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी।
और मैंने जो कहा कि आप उससे मुत्तफ़िक़ हैं, अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें, ताकि मेरी भी तस्वीर हो सके, तजावीज़ भी मिल सकें और हम उस पर मज़ीद बात भी कर सकें। मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।